नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के साथ बने रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। न्यूज कॉल 24 अब व्हाट्सएप पर आ चुका है। आप व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओपिनियन भारत में आज हम विचार करेंगे उद्धव के भरोसे बीजेपी से बदला लेने के लिए शरद पवार के अरमानों पर नाना पटोले पानी न फेर दें। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हौसले बुलंद हैं, लेकिन नाना पटोले का जोश सबसे हाई है। उद्धव और पवार बीजेपी को महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल करने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता दूरी बनाकर चल रहे हैं। ये हाल रहा तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे रोक पाएंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और शरद पवार काफी दिनों से एक ही नाव पर सवार हैं। बीजेपी की मदद से एकनाथ शिंदे नाम के तूफान ने तो वो नाव ही डुबाने का इंतजाम कर लिया था, लेकिन दोनों मिलकर धीरे धीरे ऐसे मंसूबों को नाकाम करने में कामयाब होने लगे हैं। पहले सत्ता और फिर दोनों नेता अपनी पार्टियों से भी हाथ धो बैठे। न नाम साथ रहा, न चुनाव निशान। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को ही बुरी तरह से भंवर में फंसा दिया और महाराष्ट्र की सत्ता के साथ साथ पार्टियों पर भी काबिज हो गए। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, और लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। जब तक जनता न चाहे कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है। जैसे चिराग पासवान के लिए बीजेपी भगवान बनी, महाराष्ट्र में लोग वैसे ही उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ खड़े हो गए। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर बीजेपी का वही हाल किया जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर किया है। तभी तो महाराष्ट्र और यूपी दोनों जगह सत्ता में होने के बाद भी बीजेपी को पूरी तरह शिकस्त मिली है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की अपनी अपनी सीटें तो बीजेपी के बराबर ही है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में भी काफी आगे निकल चुकी है और यही वजह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले अलग पैंतरेबाजी पर उतर आए हैं। शरद पवार और उद्धव तो पूरी तरह साथ हैं, लेकिन शरद पवार का दावा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में माहौल बदल चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वहां खेला होने वाला है। बारामती के निम्बुत गांव में किसानों के साथ एक मुलाकात में शरद पवार ने कहा, लोकसभा चुनाव में हमने केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा। 10 में से 8 उम्मीदवारों को चुनकर जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि राज्य का माहौल बदल रहा है। जो लोग सत्ता में थे उन्होंने 31 सीटें खो दी और महाविकास अघाड़ी को इतनी ही सीटों पर जीत मिली। शरद पवार का कहना है, वोटर ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कृषि संबंधी और पानी की कमी जैसे ज्वलंत मुद्दों को उजागर करने के लिए करें। मतलब बीजेपी को घेरने का एक्शन प्लान भी तैयार है। ये भी देखने में आया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी सबसे पहले किसानों से ही मुखातिब हुए हैं। किसान सम्मान निधि बांटने के साथ ही बनारस जाकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ किसान सम्मेलन करके मोदी ने भी बीजेपी के आगे के प्लान की तरफ इशारा तो कर ही दिया है। एमवीए की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक दूसरे के प्रति जो हाव भाव दिखा रहे थे, उसमें कांग्रेस नेता नाना पटोले की गैर मौजूदगी सभी का ध्यान खींच रही थी। कहने को तो पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान मौजूद थे, लेकिन नाना पटोले का न होना कांग्रेस के इरादे पर संदेह पैदा कर रहा था। उद्धव ठाकरे को फिलहाल शरद पवार का सपोर्ट किस हद तक हासिल है, ये एक सवाल के जवाब से आसानी से समझ आ गया। सवाल हुआ कि विधानसभा चुनाव में एमवीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जवाब तो शरद पवार भी दे सकते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पलट कर सवाल किया, महायुति में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। सवाल को टालकर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार का काम आसान कर दिया था और जो कुछ कहा था उसमें एनसीपी नेता की पूरी मौन सहमति नजर आई। उद्धव ठाकरे का ये जवाब इसलिए भी प्रासंगिक बन पड़ा क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए इस्तीफे की पेशकश की थी। अपडेट ये है कि दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई बीजेपी की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस की पेशकश को खारिज कर दिया गया। कहने का मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने रहेंगे और कमान एकनाथ शिंदे के हाथ ही रहेगी। लगता तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस निकलने का मौका तलाश रहे थे, लेकिन
आला कमान ने फिर से जबरन कुर्सी पर बैठा दिया। नाना पटोले की नाराजगी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। अव्वल तो नाना पटोले अलग ही विवाद की वजह से चर्चा में है, लेकिन गठबंधन में उनकी नाराजगी महसूस की जाने लगी है। विवाद की वजह एक वायरल वीडियो है जिसमें नाना पटोले को एक कार्यकर्ता से पैर धुलवाते देखा गया। नाना पटोले ने अपनी तरफ से सफाई दी है, लेकिन बीजेपी ने हमला बोल दिया है। असल में नाना पटोले बड़े आराम से पैर धुलवा रहे हैं और मना करने की कोशिश भी नहीं लग रही है। बहरहाल नाना पटोले की नाराजगी की वजह महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव लगता है। हुआ ये है कि एमवीए में मोल भाव करके उद्धव ठाकरे ने 4 में से 3 सीटें अपने खाते में हासिल कर ली हैं और कांग्रेस के हिस्से में महज 1 सीट आई है। एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले की गैर मौजूदगी की वजह उनका किसी दौरे पर होना बताया गया है, मगर माना जा रहा है कि नाना पटोले ने जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बना ली ताकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कड़ा संदेश दिया जा सके। वो पहले भी कुछ मौकों पर ऐसा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि नाना पटोले गठबंधन में उद्धव ठाकरे को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने से नाराज हैं। नाना पटोले की नाराजगी तो बनती ही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को 9 और शरद पवार को 8 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने 13 लोकसभा सीटें जीती हैं और एमएलसी चुनाव में उद्धव ठाकरे अपने लिए 3 सीटें झटक लेते हैं। सवाल ये है कि क्या नाना पटोले इतनी हैसियत रखते हैं कि कांग्रेस को गठबंधन से अलग कर ले? बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले नाना पटोले की सबसे बड़ी ताकत राहुल गांधी का करीबी होना है और जब महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी तभी नाना पटोले राज्य में अकेले दम पर कांग्रेस की सरकार बना लेने का दावा कर रहे थे और 2024 का लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ना चाहते थे। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद तो विधानसभा चुनाव में मनमानी का उनका हक भी बनता है। ऐसे में अगर उनको खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला तो खेल बिगड़ भी सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शरद पवार के अरमानों पर नाना पटोले पानी फेर देंगे या नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। बने रहिए लगातार खबरों के लिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।